जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं जितेंद्र शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी भास्कर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ आज मैं आपके सामने हूं। खबर यह है कि छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के विस्तार पर जो कुहासा लगा हुआ था, जो बादल थे, वो अब छट गए हैं। यानी कल 20 अगस्त को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा सुबह 11 बजे और इसके लिए राजभवन में तैयारी लगभग कर ली गई है और सरकार की ओर से यह सूचना राजभवन को दे दी गई है कि मंत्रिमंडल का विस्तार 20 अगस्त को सुबह 11 बजे के आसपास होना है। तो राजभवन में उसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। हालांकि हमने अपने पिछले वीडियो में यह कहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार अभी नहीं हो रहा है, मंत्रिमंडल के विस्तार में या पुनर्गठन में समय है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है और हर चीज संभव है। तो ऐसा ही कुछ परिदृश्य इस बार देखने को मिल रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या मंत्रिमंडल का विस्तार ही होगा या पुनर्गठन भी होगा। तो सोचने की बात यह है कि आज शाम को मंत्रिपरिषद की बैठक भी है। अब मंत्रिमंडल के विस्तार के ठीक पहले बैठक, ये एक बड़े सवाल को जन्म देता है। तो आकलन ये भी लगाया जा सकता है कि आज शाम को जो बैठक होने वाली है उसमें कुछ मंत्रियों से इस्तीफे ले लिए जाएं और फिर मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो जाए, जैसा कि पहले से संभावना व्यक्त की जा रही है। क्योंकि अभी जो 3 नाम जो सामने आ रहे हैं नए मंत्री के रूप में, उनमें है गुरु खुशवंत सिंह, गजेंद्र यादव और राजेश अग्रवाल। तो राजेश अग्रवाल आते हैं अंबिकापुर यानी सरगुजा से। तो यदि राजेश अग्रवाल को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो सरगुजा से ही 5 मंत्री हो जाएंगे। मतलब पूरा का पूरा जो मंत्रिमंडल है वो एकदम अनबैलेंस्ड हो जाएगा। और इसके साथ ही बिलासपुर से हो जाएंगे 3, दुर्ग से भी 3 और रायपुर से 2, क्योंकि खुशवंत सिंह रायपुर से आते हैं, रायपुर संभाग से। और बस्तर जो अति महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वहां से केवल 1 केदार कश्यप ही मंत्रिमंडल में रह जाएंगे। तो संभव है कि मंत्रिमंडल का इस बार पुनर्गठन किया जाए और पुनर्गठन के साथ ही नया मंत्रिमंडल आप लोगों के सामने हो। अब एक सवाल और उठता है, यदि जातिगत समीकरण इसमें देखें तो अति पिछड़ा वर्ग से मंत्रिमंडल में एक भी व्यक्ति नहीं है, फिर अल्पसंख्यक वर्ग से भी कोई नहीं है। तो भाजपा संगठन को या भाजपा की सरकार को इनके भी वोट चाहिए होंगे, तो इनको भी महत्व देना ही होगा, देना चाहिए भी। और इसके जो विधायक हैं वो भाजपा के पास हैं। जैसे एक उदाहरण ले सकते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग से राजेश मूणत हैं, जो पिछले मंत्रिमंडल में भाजपा की जब सरकार थी तब मंत्री थे। और अति पिछड़ा वर्ग से रिकेश सेन जो वैशाली नगर से विधायक हैं वो हैं, और सेन समाज से एकमात्र पूरे देश में वो विधायक हैं। तो इन्हें भी चांस दिया जा सकता है। वैसे भीतर खाने की बात ये भी है कि भाजपा संगठन में जो बातें अभी चल रही हैं और भाजपा के जो सीनियर जो विधायक हैं वो इस प्रस्तावित विस्तार या पुनर्गठन से खफा हैं और उन्होंने लगभग विद्रोह जैसी स्थिति निर्मित कर दी है। उनकी मांग है कि छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के पुनर्गठन में जो वरिष्ठ विधायक हैं या जो पुराने मंत्री हैं उनको भी शामिल किया जाना चाहिए। केवल नए मंत्रियों से मंत्रिमंडल का काम पूरा अच्छे से नहीं चल सकता, क्योंकि अनुभव भी बहुत बड़ी बात होती है। वैसे यदि देखें तो अभी का जो मंत्रिमंडल है उसमें केवल 3 ही सीनियर हैं जो शामिल हैं। तो एक प्रकार से ये बहुत अनबैलेंस्ड जैसा हो जा रहा है। क्षेत्रीयता की दृष्टि से भी देखें तो, जातिगत या समाज को लेकर के देखें तो भी, मतलब कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि अभी तक जो स्थिति मंत्रिमंडल की है और जो चर्चा में जो बातें तैर रही हैं, और उससे ऐसा आभास होता है कि यदि ऐसा हुआ तो छत्तीसगढ़ का जो मंत्रिमंडल है वो असंतुलित ही रह जाएगा
और इससे असंतोष जो पार्टी के भीतर जो कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता, उनमें ज़्यादा पनपेगा और उसे कैसे संभालना होगा, ये संगठन के लिए बड़ी चुनौती होगी। हमारी ये खबर आपको यदि पसंद आई हो तो हमें प्यार दीजिए, हमारे चैनल सीजी भास्कर को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।